आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है कोई ऊष्माशोषी अभिक्रिया यदि जल के हिमांक बिंदु पर अस्वतः होती है और जल के क्वथनांक बिंदु पर स्वतः होने लगती है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, एक कोई अभिक्रिया है जो कि जल के हिमांक बिंदु पर क्या होती है, अस्वतः होती है। तो कोई अभिक्रिया अस्वतः है अथवा स्वतः है, ये हमें कैसे पता लगता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन से, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के मान से। गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल्टा जी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो कोई अभिक्रिया स्वतः है अथवा नहीं, ये हम कैसे पता करते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन से हमें ज्ञात हो जाता है। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि कोई ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी है। तो इसका मतलब हो गया कि अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन ये हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि अभिक्रिया क्या दे रखी है हमें? ऊष्माशोषी अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, जब अभिक्रिया जो है यहाँ पे यदि जल के हिमांक बिंदु पर क्या हो जाती है? अस्वतः हो जाती है। हिमांक बिंदु क्या होता है? वह ताप जिसपे जल जमने लगता है, और ये ताप होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर अभिक्रिया क्या है? अस्वतः है। अस्वतः होने के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ये धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, तभी अभिक्रिया अस्वतः होगी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न में दे रखा है कि जल के क्वथनांक बिंदु पर स्वतः होने लगती है, अर्थात जल का क्वथनांक बिंदु वह ताप है जिसपे पानी जो है वो उबलने लगता है। और पानी किस ताप पे उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया स्वतः हो जाती है, अर्थात डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हमसे प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, डेल्टा एच एंथैल्पी और डेल्टा एस जो कि एंट्रोपी परिवर्तन है, इनके चिन्ह हमें बताने हैं। तो डेल्टा एच का चिन्ह तो हमने बता दिया, ये हमेशा धनात्मक रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे डेल्टा एस जो कि एंट्रोपी में परिवर्तन है, इसको देख लेते हैं। तो चूंकि हमारे पास डेल्टा एच क्या है? धनात्मक है, तापमान ये धनात्मक ही रहेगा। अब हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभिक्रिया कैसी बनानी है? अस्वतः, अस्वतः बनानी है। अस्वतः बनाने के लिए डेल्टा जी का मान धनात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक होने के लिए क्या आवश्यक है? कि ये जो डेल्टा एस है इसका मान क्या हो? यहाँ पे ऋणात्मक हो जाए, तभी क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पहले से ही प्लस है तो डेल्टा जी हमारा क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों और क्या तरीका हो सकता है? जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देखेंगे तो उस समय डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। समझ में आया? अब यहाँ पे तापमान यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब क्या हो गया? 100 प्लस 273 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। समझ में आया? 373 केल्विन, 373 केल्विन। अब यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभिक्रिया क्या है? स्वतः है, अर्थात डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा जी का मान ऋणात्मक कब आएगा? चूंकि यहाँ पे डेल्टा एच ये धनात्मक है, और तापमान जो है ये दोस्तों बहुत अधिक धनात्मक है। तापमान कितना है? 373। तो डेल्टा एस ये कैसा होना चाहिए? ये यहाँ पे धनात्मक होना चाहिए। ये यहाँ पर कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो या तो दोस्तों एंट्रोपी में परिवर्तन जो है ये ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो। अगर हम तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगा रहे हैं तो ये धनात्मक होना चाहिए एंट्रोपी में परिवर्तन। तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऋणात्मक होना चाहिए, तभी ये क्रिया, ये जो यहाँ पे परिवर्तन है अस्वतः और स्वतः वाले, ये संभव हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं विकल्प को देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों क्वथनांक बिंदु पर अगर अभिक्रिया हमारी स्वतः परिवर्तित करानी है तो इसके लिए डेल्टा एच धनात्मक आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और डेल्टा एस इसका मान भी धनात्मक आ रहा है। अब यहाँ विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो डेल्टा एच धनात्मक, डेल्टा एस धनात्मक, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। पहले विकल्प में यहाँ पे दे रखा है हमें डेल्टा एच ऋणात्मक, डेल्टा एस धनात्मक, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एच व डेल्टा एस दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही धनात्मक होने चाहिए, ये बिल्कुल सही विकल्प है दूसरा विकल्प। तीसरे विकल्प को देखते हैं। तीसरे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एच एवं डेल्टा एस दोनों ही ऋणात्मक, तीसरा विकल्प ये गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एच 0 एवं डेल्टा एस 0 है, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।